नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दुर्गे निषाद ऑफिशियल में। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ रेलवे जीडीसी 2024 का जो साउथर्न रेलवे चेन्नई का जो पेपर हुआ है ट्रेन मैनेजर का 12/6/2024 को जो पेपर हुआ है उसका मैं फुल एनालिसिस लेके आया हूँ दोस्तों। और पहले जो दिसंबर 2023 में पेपर हुआ था और अब जो पेपर हो रहा है दोस्तों उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब पेपर का लेवल बहुत ही हार्ड बना दिया गया है। तो अगर आपका एग्ज़ाम किसी भी ज़ोन में है तो आपको सारे पेपर का एनालिसिस करके जाना है। जो चेन्नई में जो ट्रेन मेजर का पेपर हुआ है दोस्तों वो 6 दिन 6 शिफ्ट में हुआ है। तो ये मैं पहला शिफ्ट का पेपर यहाँ पर बता रहा हूँ और ऐसे धीरे-धीरे मैं 6 शिफ्ट का पेपर जो है आपको अपने वीडियो के माध्यम से डाल दूँगा। वहाँ से आप पेपर का एनालिसिस कर लेंगे, एक-एक क्वेश्चन को अच्छे से लगा लेंगे। तो चलिए दोस्तों पेपर का पूरा एनालिसिस करते हुए देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला दिया गया है दोस्तों कि भीमसेन जोशी एक प्रसिद्ध क्या थे? तो यहाँ पर जवाब कौन जी दिया गया है डी, तो गायक थे। प्रश्न संख्या यहाँ पर 2 यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दिया गया है बी, माउंट आबू में है। प्रश्न संख्या 3 यहाँ पर वह स्थिति जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की उच्च दर के साथ-साथ स्थिरता का अनुभव होता है, उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जवाब कुंजी ऑप्शन सी दिया गया है, मुद्रास्फीति जनित मंदी उसे कहते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर 4 क्या कह रहा है, नागालैंड को आधिकारिक तौर पर राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा बी, 1963 में प्रदान किया गया था। प्रश्न संख्या यहाँ पर 5 क्या कह रहा है, बैडमिंटन मिश्रित युगल की शुरुआत किस ओलंपिक में की गई थी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए, अटलांटा 1996 में किया गया था। प्रश्न संख्या 6 निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत में यारलुंग तसंगपो के नाम से जानी जाती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। 7वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो यहाँ पर जवाब कौन हो जाएगा डी, भारत अब 1 लाख विद्रोह। प्रश्न संख्या 8 1852 में एशिया का पहला चिपकाने वाला टिकट किसने जारी किया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सर बार्टले फेरे ने किया था। प्रश्न संख्या 9 भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार 1882 में निम्नलिखित में से किस उपन्यास में प्रकाशित किया गया था? तो ऑप्शन बी यहाँ पर दिया गया है, आनंद मठ में हो जाएगा। 10वां एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर महाराष्ट्र हो जाएगा। 11वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है? ऑप्शन ए, आईएनएस अरिहंत। प्रश्न संख्या 12 रेलवे ने सभी लंबी दूरी की ट्रेनों में पारंपरिक कोचों को आधुनिक एलएचबी डिजाइनों वाले कोचों में बदलने का फैसला किया। एलएचबी का क्या मतलब है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए, लिंक हाफ मैन बुश। 13 प्रश्न राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान एनआरटीआई कहाँ स्थित है? तो बड़ोदरा में स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। 14 प्रश्न नंबर 14 संगीत में स्वर उत्सर्जित करने वाले 56 नक्काशीदार स्तंभों वाला प्रसिद्ध विजया विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हम्पी में स्थित है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 15 भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए, चंद्रिमा साहा बनी है। 16 नंबर प्रश्न अटल पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए, अनौपचारिक को 70 में काम करने वाले लोगों या 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच दैनिक मजदूरों को न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी के माध्यम से बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। 17 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र का कौन सा प्रमुख अंग विश्व की अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सांस्कृतिक और आपराधिक समस्याओं से संबंधित है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, आपराधिक और सामाजिक परिषद। 18 प्रश्न गांधी गांधी का विवेक रसू किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सी, राजगोपालाचारी। प्रश्न संख्या 19 किस भारतीय संस्थान ने प्रोजेक्ट प्राण के नाम से एक गहन देखभाल इकाई आईसीयू गरीड वेंटिलेटर विकसित किया? तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर भारतीय विज्ञान संस्थान। प्रश्न संख्या 20 अ पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, नीरज सी चौधरी। प्रश्न संख्या 21 उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन डी, 1949 में हुआ था। प्रश्न संख्या यहाँ पर हो जाएगा फिर 22 हो जाएगा। एसोचैम का पूरा रूप क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया है ए, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया।
23 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा नई दिल्ली में। 24 नंबर प्रश्न, यूएनआईएफएम यूनिफेम का विस्तार रूप क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पर सी दिया है महिलाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कोष। आप इसको गूगल में सर्च कर लीजिएगा इंग्लिश में क्या चीज़ है, फुल फॉर्म। 25, भैंसा दौड़ किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध खेल है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर कर्नाटक राज्य का जो है प्रसिद्ध खेल है भैंसा दौड़। प्रश्न संख्या 26, कुपोषण से निपटने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी पोषण अभियान। 27, एक वैश्विक संधि के रूप में स्टॉकहोम कन्वेंशन इसमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन सी मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण से संबंधित है। 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे पैदा नहीं करता? तो ऑप्शन ए इकिडीना। 29, रबर उत्पादन से उत्पन्न अपशिष्ट के अनुसार सिंथेटिक रबर को साबुन के घोल में ब्यूटाडाइन और डैश से तैयार किया जाता है और एसिड बुराइन घोल के साथ जमाया जाता है और अपशिष्ट में उपयोग की गई सभी सामग्री होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी स्टाइरिन उसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 30, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी सिफारिशों के आधार पर की गई थी? तो ऑप्शन ए हिल्टन यंग आयोग या कमीशन के सिफारिश पे की गई थी। 31 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विज्ञान पेड़ की आयु की गणना उसके छल्लों से करने का विज्ञान है? तो ऑप्शन सी डेंड्रोक्रोनोलॉजी उसे कहते हैं। 32, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल की स्थापना वर्ष 2014 में रक्षा मंत्रालय के तहत भारत सरकार द्वारा बेंगलुरु भारत में की गई थी। तो कब की गई थी? ऑप्शन सी हो जाएगा 1954 में किया गया था। यहाँ पर 1954 में किया गया था। 33 प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों को निर्दिष्ट करता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 315। 34 प्रश्न, मस्तिष्क को ढकने वाली बाहरी झिल्ली की सूजन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन डी उसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। 35 प्रश्न, यदि आवर्त सारणी की ऊर्ध्वाधर पंक्ति में लिथियम जो है, यहाँ पर लिथियम जो है प्रथम तत्व है, उसी समूह में अंतिम तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांसियम हो जाएगा। 36, BIOS एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो मदरबोर्ड पर स्थित डैश में संग्रहित रहता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी ROM जिसको बोलते हैं। 37 नंबर प्रश्न, हेक्साडेसिमल संख्या ज्ञात करें। जैसे यहाँ पर 9889 यहाँ पर दिया गया है तो उसका हमें क्या करना है? डेसिमल में दिया है तो उसका हेक्साडेसिमल में निकालना है। प्रश्न संख्या 38, भारत में दूरसंचार विभाग 5G आपातकालीन कनेक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण किए जा रहे हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा ड्रोन और बंधे हुए गुब्बारों के उपयोग के नए तरीके। 39 नंबर प्रश्न, यहाँ पर जापान और चीन के बीच विवाद का विषय सेनकाकू द्वीप समूह किस समुद्र में स्थित है? तो ऑप्शन डी पूर्वी चीन सागर में स्थित है। 40 नंबर प्रश्न, ब्यूनस आयर्स किसकी राजधानी है? तो ऑप्शन सी अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। तो ये 40 क्वेश्चन दोस्तों जीके का दिया गया था। उसके बाद अब सारे क्वेश्चन जो आएंगे, अब 30 क्वेश्चन जो है आपके मैथ का पूछा है और 30 क्वेश्चन ही आपका जो है रीजनिंग का पूछा है। तो अब आगे मैथ का देखते हैं, फिर रीजनिंग का देखते हैं। अब 41 प्रश्न से शुरू होता है मैथ का क्वेश्चन। 41 नंबर प्रश्न, एक आयत की लंबाई एक वर्ग की भुजा की दोगुनी है, वर्ग की भुजा आयत की चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है, उनके क्षेत्रफल बराबर है, आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन यहाँ पर डी दिया है 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 42, एक आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी यदि इसकी प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए? तो यहाँ पर ऑप्शन सी दिया है 44%। क्वेश्चन नंबर 43, अरुण एक रंगीन टेलीविजन के लिए 16,000 रुपये नगद देना चाहता है। बाला उसी टेलीविजन को 17,776 रुपये में खरीदना चाहता है जो 2 साल बाद दे है। यदि साधारण ब्याज की दर 5% वर्ष है तो दुकानदार के लिए कौन सा सौदा बेहतर है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है बाला से। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है, 72 जोड़ने पर अंक उलट जाते हैं, दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर क्या है? तो ऑप्शन ए 7920। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन जो है छोटा छोटा ही क्वेश्चन है लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। 45 नंबर क्वेश्चन, एक कक्षा में 3/4 विद्यार्थी ना तो हिंदी जानते हैं
न ही अंग्रेजी। 1/6 विद्यार्थी अंग्रेजी जानते हैं, 1/8 विद्यार्थी हिंदी जानते हैं। तो विद्यार्थियों का कितना भाग अंग्रेजी और हिंदी दोनों जानते हैं? तो दोनों जानने वालों को आपको पता करना है। तो यहाँ पर जवाब कुंजी हो जाएगा ए, 1/24 हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन, 1294 में कौन सबसे छोटी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्या को 9, 11, 13 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष जो है 6 बचे? तो ऑप्शन बी 1। क्वेश्चन नंबर 47, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 24 से विभाजित करने पर क्रमशः 2, 6, 14 शेष बचते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी 9974। क्वेश्चन नंबर 48, किसी संख्या को 75% का 12% उस संख्या के 5% से 75 अधिक है, वह संख्या क्या है? तो ऑप्शन बी 1875 संख्या हो जाएगी 1875। 49 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी वर्ग का मध्यमान 20 तथा वर्ग की चौड़ाई 5 है तो वर्ग की निचली तथा ऊपरी सीमाएं ज्ञात करें। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना फंसा दिया है, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन डी 17.5 से 22.5 के बीच में यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50, अवरोही क्रम में दिए गए 10 अवलोकन 45, 34, 32, 30, 2x -13, x+1, 17, 15, 14 और 8 यदि माध्यिका 24 है तो यक्स का मान ज्ञात करें। देखिए माध्यिका क्वेश्चन पूछा लेकिन यहाँ पर भी फंसा कर पूछ दिया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर 20, माध्यिका जो हो जाएगी 20 हो जाएगी। प्रश्न संख्या 51, 30% और 50% सांद्रता वाले दो चीनी घोलों को 45% सांद्रता वाले चीनी घोल प्रत्येक करने के लिए एक साथ मिलाया जाता है, दोनों घोलों को किस अनुपात में मिलाया जाता है? तो ऑप्शन ए। मैथ के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों, मैं पढ़ के बता देता हूं ताकि क्वेश्चन पढ़ने में आपको दिक्कत ना हो। 52 नंबर क्वेश्चन, पी एक काम को 6 दिन में पूरा करता है, क्यू की मदद से काम करते हुए 7 दिनों में पूरा हो जाता है। यदि पी काम शुरू करता है और पी और क्यू वैकल्पिक दिनों पर काम करते हैं तो क्यू अकेले काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए। 53 नंबर क्वेश्चन, दूध के एक जार में 40% पानी है, इसका एक हिस्सा दूसरे दूध से बदल बदल गया जिसमें 19% पानी है, अब पानी का प्रतिशत 26% है, दूध कितनी मात्रा बदली गई? तो यहाँ पर ऑप्शन ए। 54 नंबर क्वेश्चन, दो दोस्त एक ही समय पर शहर पी और क्यू से क्रमशः शहर क्यू और पी की ओर चलते हैं। पी और क्यू के बीच की बिंदु पर मिलने के बाद वह क्रमशः 54 और 24 मिनट में अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। तो क्यू से पी तक जाने वाले व्यक्ति ने अपनी यात्रा कितने समय में पूरी की? तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। 55 नंबर क्वेश्चन, 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 22,000 रुपये का ऋण प्रत्येक वर्ष के अंत में 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाया गया, किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर किस्त वाला भी क्वेश्चन पूछ दिया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। 56 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कितने कथन सत्य हैं? अब देखिए ये सब क्वेश्चन आपको छांटने में समय तो लगेगा ही लगेगा, तो कहीं ना कहीं ये एनटीपीसी लेवल का ही क्वेश्चन यहाँ पर डाला गया है सारे क्वेश्चन। तो आप एकदम अच्छे से तैयारी करें तब जाके पेपर देने जाएं। इनमें से कितने कथन सत्य हैं? ऑप्शन है, जब अंश समान हो तो सबसे बड़े हर वाली भिन्न सबसे छोटी होती है। ऑप्शन बी, जब हर समान हो तो भिन्नों का आरोही क्रम अंशों के आरोही क्रम के अनुसार हो। तो यहाँ पर हम सीधा आंसर पढ़ते हैं, जवाब कुंजी यहाँ पर डी दिया है, डी चौथा। तो आप देख लीजिएगा दोस्तों, मिला लीजिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर दो संख्याओं का एचसीएफ 11, एलसीएम 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या तो ये तो हो जाएगा एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं इसको। 58 नंबर क्वेश्चन, एक युद्ध में एक सेना ने 10% सैनिक खो दिए हैं, शेष 10% दुश्मन द्वारा पकड़ लिए गए तथा शेष 10% लापता हो गए, वर्तमान में कुल सैनिकों की संख्या कितना प्रतिशत बचा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। 59 नंबर क्वेश्चन, यदि 24 वस्तुएं 200 रुपये में खरीदी जाती हैं और 20 वस्तुएं 240 रुपये में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत लगभग कितना होगा? तो ऑप्शन सी। 60 नंबर क्वेश्चन, एक प्रतियोगिता में 4 तैराकों के स्कोर क्रमशः 9.82 सेकंड, 9.75 सेकंड, 9.8 सेकंड, 9.79 सेकंड। प्रतियोगिता जीतने के लिए अंतिम तैराक को कितना स्कोर प्राप्त करना चाहिए? तो ऑप्शन बी। 61 नंबर क्वेश्चन, दो अंकों वाली एक संख्या उसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या से 9 अधिक है, यदि अंकों का गुणनफल 12 है तो अंकों का योग क्या है? ऑप्शन बी। 62 नंबर क्वेश्चन, अरुण और अजीत बिंदु पी से बिंदु क्यू की ओर एक साथ चलना शुरू करते हैं, दोनों बिंदु 120 किलोमीटर दूर है, अरुण की गति अजीत की तुलना में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, क्यू पर पहुंचने के बाद अजीत पी की ओर लौटता है और क्यू से 24 किलोमीटर की दूरी पर अरुण से मिलता है, अरुण की गति ज्ञात करें। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी।
63 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन को मैं बड़ा कर देता हूँ, देख लीजिए। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो a प्लस बी प्लस बी सी बराबर 0 ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देख लीजिए a प्लस, देखिए a3 प्लस b3 प्लस c3 और यहाँ पर ट्वाइस किया है, तो ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, इसको छोड़ दीजिए। 64 नंबर क्वेश्चन, यदि 157 लीटर तेल की कीमत 29763.65 रुपये है तो प्रति लीटर लागत 2 स्थानों तक आपको पूर्णांकित करना है, तो ऑप्शन डी। 65 नंबर क्वेश्चन, एक त्रिभुज की अंतर त्रिज्या का माप दिया गया है जिसकी भुजाएं 24, 7, 25 है, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी। 66 नंबर क्वेश्चन, वो अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 2 मीटर, 1 मीटर, 4 मीटर और 50 सेंटीमीटर की लंबाई को ठीक ठीक मापने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर। देख रहे हैं दोस्तों कैसा कैसा क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर। 67, मूल्यांकन करें साइन 10, साइन 50, साइन 70, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी। 68 नंबर क्वेश्चन, पी और क्यू एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, क्यू और आर इसे 30 दिनों में कर सकते हैं। यदि क्यू अकेले 45 दिन में कर सकता है तो पी और आर इसे एक साथ कितने दिनों में करेंगे, ऑप्शन ए। 69 नंबर क्वेश्चन, यक्स के मान ज्ञात कीजिए जो संबंध यक्स को संतुष्ट करता है, तो यहाँ पर 2 प्लस 13 प्लस 82 बराबर 0, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, यक्स बराबर -6 और -7। 70 नंबर क्वेश्चन, एक पंखा 4% की हानि पर 3600 रुपये में बेचा गया, यदि इसे 4200 रुपये में बेचा गया तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ऑप्शन ए 12% लाभ। तो यहाँ तक देखिए दोस्तों, यहाँ 70 तक जो आपको मैथ का क्वेश्चन था। अब इसके बाद जो आता है रीजनिंग का क्वेश्चन, आपको 30 क्वेश्चन रीजनिंग का आपको मिलेगा। तो चलिए अब 71 क्वेश्चन से रीजनिंग का क्वेश्चन दे। रीजनिंग का क्वेश्चन भी दोस्तों हार्ड ही पूछा गया है। 71 नंबर क्वेश्चन, कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम रूप से पूरा करेगा। पानी, जैसे पानी को लीटर में मापते हैं तो कपड़ा को हम क्या मापेंगे, ऑप्शन में या बी मीटर में ही मापेंगे, कितना मीटर कपड़ा हमने खरीदा। ऑप्शन, अब क्वेश्चन नंबर आता है 72, निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात करें, 36, 157, 301, 470 डैश 851, ऑप्शन हो जाएगा बी 666। 73 नंबर क्वेश्चन, इस प्रश्न में एक कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, उन निष्कर्षों को चुनें जो तारांकित रूप से सबसे उपयुक्त हो। कथन, यह संसार न तो अच्छा है न ही बुरा है, प्रत्येक मनुष्य अपने लिए एक संसार निर्मित करता है। तो यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया है, कुछ लोगों को यह दुनिया अच्छी लगती है, कुछ लोगों को यह दुनिया बुरी लगती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन क्या है, जवाब कुंजी यहाँ पर हो जाएगा डी, मतलब निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप देख लीजिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। 7 अधिकारी इतना 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 केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त में बैठे हैं, पी वी और यस के बीच में है, आर यस के दाएं से दूसरे स्थान पर है और क्यू और यू के बीच में है, तो क्यू टी का पड़ोसी नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। सीटिंग अरेंजमेंट का भी बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 75 नंबर क्वेश्चन, यदि CANOE को IFRRG के रूप में कूटबद्ध किया गया है तो म्यूजिक को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी। देख लीजिए कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पर। प्रश्न संख्या 76, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पर जवाब कुंजी हो जाएगा बी, क्योंकि दोस्तों इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर श्रृंखला को पूरा करते इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर हिंदी में लिख दिया गया है, ये क्वेश्चन इंग्लिश में रहेगा तभी आपको समझ में आएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, कह रहा कि इन द गिवन डायग्राम द ट्रायंगल रिप्रेजेंट द सेट ऑफ पीपल हु पोसेस ए कार, मतलब यहाँ पे जो ट्रायंगल दिया गया ये उन व्यक्ति को दिखाता है जो कार खरीदे हुए हैं, और यहाँ पर दिखाता है स्क्वायर, स्क्वायर जो दिखाता है ये स्क्वायर हु पासेस अ हाउस, यहाँ पर हाउस वाले को दिखा रहा है। अ सर्किल रिप्रेजेंट द सेट ऑफ पीपल हु पोसेस गोल्ड, यहाँ पर सोना गोल्ड को दिखाता है। तो अब कह रहा है विच रीजन रिप्रेजेंट द पीपल हु पोसेस बोथ अ हाउस एंड गोल्ड बट नॉट अ पोसेस अ कार, मतलब कार ना खरीदा हो लेकिन हाउस और गोल्ड खरीदा हो। तो यहाँ पर ऑप्शन सी दिया है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। देख रहे हैं कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। 79 क्वेश्चन, इस प्रश्न के एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं तो वो आपको देखना है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए दिया गया है। 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न को पढ़े और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। यहाँ पर सवाल दिया गया है, यहाँ पर कथन दिया गया, आप पढ़ लीजिए। इसका ऑप्शन दिया गया है, क्वेश्चन पूरा देख लीजिए आप। ऑप्शन ए यहाँ पर दिया है,
81 नंबर क्वेश्चन, विनोद संतोष का भाई है और माणिक विनोद का पिता है, जगन प्रिया का भाई है और प्रिया संतोष की बेटी है, बालू प्रिया का भाई है, जगन का चाचा यानी पिता का छोटा भाई को चाचा कहते हैं, कौन है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। 82 नंबर क्वेश्चन, इस प्रश्न में चार कथन, यहाँ पर चार कथन आपको दिए गए हैं, यहाँ पर निष्कर्ष दिए गए हैं, तो आपको देखना है कि कौन सा निष्कर्ष फॉलो करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 83 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम रूप से पूरा करेगा। तो क्यू आर और यहाँ पर क्यू आर एस है, टी यू भी है। मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, आप आगे देख लीजिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा टी यू वी, इस तरह से। 84 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है कि यदि एट का अर्थ से बड़ा है और इसका हैज का अर्थ से छोटा है, डॉलर का अर्थ बराबर है, यहाँ पर स्टार का अर्थ प्लस है और बराबर का अर्थ माइनस है, तो यहाँ पर इसको आप सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, यहाँ दिए गए समीकरण को फिट करने के लिए बॉक्स में प्लस माइनस गुणा भाग प्रतीकों को उचित रूप से यहाँ पर आपको देखना है कहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर प्रश्न में चार कथन, फिर यहाँ पर चार कथन आपको दिए गए हैं और चार निष्कर्ष दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पर छांटना है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। 87 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। एच, जी, जे, वी, एक्स और बी व्यक्तियों में सबसे छोटा कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी दिया है, आप छाट लीजिएगा। बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन पढ़ने पे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पर 88 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि यक्स स्टार वाई यह दर्शाता है कि एक्स वाई का भाई है, यक्स प्लस वाई यह दर्शाता है कि यक्स वाई की पुत्री है, तथा एक्स माइनस वाई इंगित करता है कि यक्स वाई का पति है, तो ओ स्टार यन प्लस डी अभिव्यक्त के आधार पर लिखे में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी। एक निश्चित कोड भाषा में ही गोन स्कूल का अर्थ इतना लिखा गया है और यू गो होम का इतना लिखा गया है, यू वांट का अर्थ इतना लिखा गया है, तो यहाँ पर वांट के लिए कौन सा कोड है? तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, डी। 90 नंबर क्वेश्चन, 56 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 12वीं मदन से 7 स्थान आगे है, यदि नीचे से मथन का स्थान 17वां है तो ऊपर से 12वीं का स्थान क्या है? ऑप्शन सी। देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन दो पूछा, हाउ मेनी प्लेयर आर नाइदर आर्टिस्ट ना डॉक्टर, तो यहाँ पर ये प्लेयर हो जाएगा, ये डॉक्टर हो जाएगा, ये आर्टिस्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन छाट लेना। तो इसका ऑप्शन जो दिया है ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, दिए गए विकल्पों में शब्दों में उस युग्म का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों के युग्म में वक्तव्य शब्द के समान संबंध दर्शाता है। दांत का काम क्या है? चबाना। तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पर ऑप्शन बी सही दिया है कि मन का काम क्या होता है? सोचना होता है। अब 93 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए कितना बड़ा। अब इतना बड़े बड़े क्वेश्चन जीडीसी में पूछ रहा है डिपार्टमेंटल एग्जाम में, तो यहाँ पर 93 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन कुछ जवाब कुंजी जो दिया है सी दिया है। फिर आता है 94 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसी कितनी सम संख्या हैं जो अपने ठीक पहले संख्या से पूर्णतः विभाज्य है परंतु अपने ठीक बाद वाली संख्या से पूर्णतः विभाज्य नहीं है? तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, ऐसी दो संख्याएं हैं। ऑप्शन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर हो जाता है 95, दिए गए विकल्प में वो शब्द चुनिए जो अन्य शब्दों से भिन्न है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है सी, जैसे कुदाल हो गया, कुल्हाड़ी हो गया, लोहार हो गया, हथौड़ा। तो यहाँ पर आप देखें लोहार जो होता है ये व्यक्ति की बात किया गया, लेकिन यहाँ पर कुदाल, कुल्हाड़ी, हथौड़ा ये औजार की बात किया गया यहाँ पर। तो प्रश्न संख्या 96, अब ये भी क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा दिया गया है, तो आप 96 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, छोटा कर देता हूँ मैं। और यहाँ पर ऑप्शन जो दिया है ए दिया है। अब 97 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि स्टडी द फॉलोइंग बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर फाइंड द टोटल ग्रोथ इन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट फ्रॉम द ईयर 2012 टू 2018, मतलब 2012 से 2018 तक देखना है कितना सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट किया गया। ऑप्शन बी। 98 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन टाइप का है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी। 99 नंबर क्वेश्चन, ये डीआई टाइप का क्वेश्चन दिया गया 99 वाला, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अब 100वां नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों, इसको मैं पूरा पढ़ देता हूँ कि दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। ए बी सी डी ई एफ और जी एक दीवार पर बैठे हैं और सभी पूर्व की ओर मुँह करके बैठे हैं। सी डी के ठीक दाएं हैं, बी अंतिम छोर पर है और इसका पड़ोसी है, जी ई और एफ के बीच में है, डी दक्षिण छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो ऊपर दी गई शर्तों फर्स्ट और 5 में से कौन सी उस स्थान को ज्ञात करने के लिए आवश्यक नहीं है जिसमें ए बैठा है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया है डी, सभी आवश्यक हैं। तो ये आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। ये सारे दोस्तों 100 क्वेश्चन टोटल थे।
देख लीजिए दोस्तों, टोटल जो है ये हमारा 12/6/2024 को पेपर हुआ है, ट्रेन मैनेजर का पेपर हुआ है। तो आप यहाँ पर पूरा क्वेश्चन देख सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अभी 5 शिफ्ट का पेपर है, वो भी मैं पेपर जो जल्दी उसका वीडियो बना दूंगा ट्रेन मैनेजर का, तो आप देख लीजिएगा वहाँ से।